हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तीर्थ प्रेमी भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। निःसंदेह हमारा देश रहस्यों और चमत्कारों का देश है। विशेषकर देवभूमि और तपोभूमि हिमाचल प्रदेश की तो बात ही निराली है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के हजारों हजार मंदिर भी तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हां, हिमाचल में कई ऐसे खूबसूरत और रहस्यमयी मंदिर हैं जो प्राचीन काल से यहाँ स्थापित हैं। इसी क्रम में आज हम आपको हिमाचल के एक ऐसे धाम के मंदिर की यात्रा और दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसका निर्माण भारत काल में पांडवों द्वारा संपन्न हुआ। इस मंदिर का नाम है बाथू की लड़ी। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर 8 महीने पानी के अंदर और 4 महीने पानी के बाहर रहकर भक्तों को दर्शन देता है। भक्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। चलिए हमारे साथ और स्वयं अपनी आंखों से देखिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित ये मंदिर, जो बाथू की लड़ी नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। भक्तों, बाथू की लड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत आता है। बाथू की लड़ी मंदिर कोई एक नहीं बल्कि कई मंदिरों का समूह है। ये सभी मंदिर निर्माण और शिल्पकला की दृष्टि से अद्भुत और बेजोड़ हैं। 8 महीने जलमग्न रहने के बावजूद इन मंदिरों के दरों दीवारों को अब तक कोई क्षति नहीं पहुंची है और मंदिर की इमारत आज भी ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। ये सभी गर्वोन्मत्त होकर न केवल अपनी ऐतिहासिक विशालता की गाथा सुना रहे, बल्कि उस जमाने की समृद्ध शिल्पकारी को भी प्रमाणित और महिमा मंडित कर रहे हैं। भक्तों, जब सभी मंदिर जलमग्न हो जाते हैं, तब केवल मंदिर का तो उस दौरान ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। मंदिर का नाम बाथू कैसे पड़ा? भक्तों, बाथू की लड़ी नाम के पीछे आम लोगों की धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार बाथू गांव का नाम है लड़ी। इसका मतलब सीढ़ियों से है, जबकि दूसरी धारणा के मुताबिक इस मंदिर में लगे पत्थरों को बाथू का पत्थर कहा जाता है। इसी मंदिर की तरह कुछ अन्य मंदिरों की श्रृंखला भी है, जो दूर से देखने पर एक पिरोई हुई माला की भांति प्रतीत होती है। इसलिए इन खूबसूरत मंदिरों को बाथू की लड़ी यानी माला कहा जाता है। इन मंदिरों में शेषनाग, विष्णु भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। बीच में एक मुख्य मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर एक भव्य दिव्य पवित्र शिवलिंग है। साथ ही देवी काली और भगवान गणेश की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर आकर भगवान शिव की तपस्या की थी और शिव से वरदान पाया था। भगवान शिव के दिए गए वरदान के फल स्वरूप उन्हें एक रात में स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना था। स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाना कोई मुमकिन काम नहीं था, इसलिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई। कहते हैं तब भगवान कृष्ण ने उस रात को 6 महीने की कर दी, ताकि पांडव एक ही रात में मंदिरों और सीढ़ियों का निर्माण कर सकें। भक्तों, जहां सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा था, वहां से कुछ दूरी पर एक तेलिन रहा करती थी, जो कोल्हू से तेल निकाला करती थी। वो रात को बार बार उठकर कोल्हू से तेल निकाल रही थी। 6 महीने की रात उसको जब बहुत लंबी लगने लगी, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर रात खत्म क्यों नहीं हो रही।
उस तेलिन का शोर सुन पांडवों ने सीढ़ियों का निर्माण रोक दिया। उस समय स्वर्ग तक पहुंचने में मात्र 2.5 पौड़ियों का निर्माण शेष रह गया था। तेलिन का शोर सुन पांडव खिन्न हो गए और यह सारी सीढ़ियां भरभरा कर गिर गई। अब इसमें मात्र 65 सीढ़ियां ही शेष बची हैं, जो इस पौराणिक कथा को सत्यापित करती है। आज भी इस मंदिर में स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां नजर आती हैं, जिसे लोग आस्था के साथ पूजते हैं। भक्तों, बाथू की लड़ी मंदिरों के निर्माण की कहानी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अधिकांश जानकारों और इतिहासकारों की मान्यता यह है कि बाथू की लड़ी मंदिरों का इतिहास लगभग 5500 साल पुराना है। यानी इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा हुआ है। तो कुछ लोगों के अनुसार ये मंदिर यहाँ के किसी स्थानीय राजा ने बनवाए हैं। भक्तों, बाथू की लड़ी में शिव मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह किया गया कि अस्त होने से पहले सूर्य की किरणें मंदिर में विराजमान महादेव के चरण वंदन करती हैं। इस रहस्य का पता अब तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके हैं। यात्रा प्रेमी भक्तों, सन 1970 में के महाराणा प्रताप सागर जलाशय बनने के बाद श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर कुठाराघात हुआ, क्योंकि बांध बनने के बाद से बाथू मंदिर ज्यादातर जलमग्न ही रहते हैं। यद्यपि जल स्तर कम होने पर यात्री और पर्यटक बहुतायत में यहां पहुंचते हैं। जिन दिनों में मंदिर पानी में जलमग्न रहते हैं, तो कुछ यात्री धमेटा और नगरोटा सुरिया से कश्तियों और बोटों की मदद से मंदिर तक जाते हैं। इन मंदिरों के पास एक बहुत ही बड़ा खंभा है। जब पौंग बांध पूरी तरह भर जाता है और सभी मंदिर पानी में डूब जाते हैं, तब सिर्फ इस खंभे का ऊपरी हिस्सा ही नजर आता है, जो बहुत लुभावना प्रतीत होता है। भक्तों, यूं तो जब से पोंग बांध का जल स्तर कम होने लगता है, तब से यहां हर दिन देश और दुनिया के तीर्थयात्री, श्रद्धालुओं और सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन तो यहां पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या लाखों में होती है, जो सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना और कृपा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर यहां पहुंचते हैं। लोगों की मान्यता है कि पांडवों ने बाथू में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अति विशिष्ट पूजा अर्चना की थी। इसलिए जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन बाथू की लड़ी पहुंचकर भगवान शिव का पूजन व अभिषेक करता है, तो उसके सारे पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं, समस्त संकट कट जाते हैं और उसके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भक्तों, बाथू की लड़ी मंदिर के आसपास का नजारा बेहद मनोरम और मनमोहक रहता है, जो हर किसी को सहज ही आकर्षित कर लेता है। चारों तरफ पानी और बीच मंदिरों का समूह बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। साथ ही रंग बिरंगे देसी और प्रवासी पक्षी यहाँ की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं, जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का मन मुग्ध कर देता है। भक्तों, यदि आप बाथू की लड़ी की यात्रा हवाई मार्ग से करने की इच्छा रखते हैं, तो बाथू पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गग्गल है। गग्गल हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 घंटे की है। आप हवाई अड्डे से ज्वाली पहुंच सकते हैं, जहां से इस मंदिर की दूरी मात्र 37 किलोमीटर की है। भक्तों, अगर आप बाथू की लड़ी ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो कांगड़ा रेलवे स्टेशन उतरकर किसी टैक्सी की मदद से यहां पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन से ज्वाली भी पहुंच सकते हैं। ज्वाली से बाथू की लड़ी पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक बिल्कुल सीधा रास्ता है, जिससे बाथू आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरे रास्ते से आपको इस मंदिर तक पहुंचने में करीब 40 मिनट का वक्त लगता है। भक्तों, अगर आप बाथू की लड़ी की यात्रा
सड़क मार्ग से करने को इच्छुक हैं तो आपके लिए मार्गों का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बाथू की लड़ी मंदिर सड़क द्वारा सभी नजदीकी शहरों से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा अनुसार निजी वाहन, टैक्सी अथवा बस द्वारा बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप बाथू की लड़ी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप मई जून में ही जाइए, क्योंकि यहां की यात्रा का सर्वोत्तम समय मई जून ही है। बाकी महीने यह मंदिर पानी में डूबा रहता है। भक्तों, अगर आप भी इस प्राचीनतम और पौराणिक बाथू की लड़ी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। शुभस्य शीघ्रम। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए और बाथू की लड़ी मंदिर की यात्रा का आनंद लीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।